हेलो गाइज। आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण हुआ और कितने चरणों में हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, राजस्थान का कोई एग्ज़ाम हो, इससे एक क्वेश्चन अवश्य आ ही जाता है। इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से राजस्थान का एकीकरण हुआ। साथियों, इसे जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ और 7 चरण कौन कौन से हैं, वे कब कब बने, उन चरणों का उद्घाटन कौन किया और उस चरण के अंदर कौन कौन सी रियासत शामिल हुई, राजधानी कौन सी बनी, राज प्रमुख कौन बने और प्रधानमंत्री कौन बने, इसी में से एक सवाल अवश्य पूछ लिया जाता है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम चरण, और प्रथम चरण को कहते हैं मत्स्य संघ। यह कब बना? 17 या 18 मार्च 1948 को बना। कुछ किताबों में 17 मिलता है, कुछ किताब 18 मिलता है। साथियों, जो मत्स्य संघ जो था, इसका उद्घाटन जो था वह 17 को ही होना था, लेकिन क्या हुआ, भरत परिषद के कुछ व्यक्तियों ने विरोध कर दिया। इस कारण क्या हुआ कि रात के 12 बजे के बाद हो पाया उद्घाटन। तो कुछ किताबों में ये 17 मार्च मिलता है और कुछ किताब 18 मार्च मिलता है। इसका जो उद्घाटन जो है वह है NV गोडखिल ने किया, जो कि उस समय भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जिसका नाम है नरहरि विष्णु गोडखिल। इसका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडखिल। ये भारत सरकार में मंत्री थे। इन्होंने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया। साथियों, यदि हम मत्स्य संघ की इस मत्स्य नाम को देखें तो आप जानते हैं अलवर, भरतपुर, इसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल यानी हम महाभारत काल की बात करें तो उस समय मत्स्य प्रदेश के नाम पे यह जान जाता था। ये हम कह सकते हैं अलवर, भरतपुर तथा इसके आसपास का क्षेत्र जो था वह मत्स्य प्रदेश का था, और मत्स्य प्रदेश के नाम पर ही इस प्रथम चरण का नाम KM मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जो थे, उन्होंने इसका नाम रखा। यानी हम ये कह सकते हैं मत्स्य संघ जो है, नाम जो है यह KM मुंशी ने रखा। KM मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने रखा, और साथ ही उद्घाटन किया इसका NV गोडखिल ने इसका उद्घाटन किया। यदि हम इसमें देखें मत्स्य संघ में कौन कौन जैसे शामिल थी, साथियों इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, यही 4 रियासत इसके अंदर शामिल की गई थी। और एक अलवर के अंदर ठिकाना था निमराड़ा, जो कुछ समय छोटा एक ठिकाना था। ये वर्तमान में बेरोड तहसील के अंदर है। यानी 4 रियासत प्लस एक ठिकाना इसमें शामिल किया गया। इन हम इसे कहते हैं, देखो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यानी ABCD भी आ सकते हैं, यानी ABCD। यानी मत्स्य संघ की राजधानी, मत्स्य संघ की जो 4 रियासत जो हैं, जो मत्स्य संघ में शामिल हुई, उनको हम ABCD से जा सकते हैं, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और एक निमराना ठिकाना जो था उसको भी इसमें शामिल किया गया। यदि हम इसकी राजधानी की बात करें तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बनाई गई, और इसका राज प्रमुख जो था यह उदयभान, जो कि धौलपुर के महाराज थे, उसको बनाए गए। उदयभान जो थे, जो हमारे पूर्व CM पश्चिम राजे जो है उनके ससुर थे, उसे राज प्रमुख बनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं इससे प्रधानमंत्री कौन बना। इसमें प्रधानमंत्री बना बाबू सुबहराम कुमावत।
ये अलवर के थे, एक वकील थे, उन्हें इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया। और जो अलवर के अंदर शुभाराम कॉलेज जो है वह इसी के नाम पर बना हुआ है। इसका जो नाम जो है, जिसको हम BSR कॉलेज भी कहते हैं, बाबू सोहराम कला महाविद्यालय जो है अलवर के अंदर, उसका नाम यही बाबू शुभाराम जो कि वकील थे, जिसे मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसके नाम पर ही रखा गया है। साथियों, यदि हम द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण को हम पूर्व राजस्थान संघ कहते हैं। इसका निर्माण 15 मार्च 1948 किया गया और एनवी गोडगिल यानी नरहरि विष्णु गोडगिल ने इसका उद्घाटन किया। यदि हम बात करें इसके अंदर कौन कौन से शामिल हुई, तो इसके अंदर 9 रियासत और 2 ठिकाने इसमें शामिल हुए। इसमें बात करता हूँ, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, किशनगढ़। साथ ही किशनगढ़ जो है ये अलवर वाला किशनगढ़ नहीं है, ये किशनगढ़ रियासत है जो कि उस समय अजमेर में हुआ करती थी। हाँ, जहाँ के शासक बहुत ही प्रसिद्ध है नागेरदास, वही वाली रियासत है जो किशनगढ़ के अंदर है। इसके बाद हम टोंक की बात करें तो ये राजस्थान की एक मुस्लिम रियासत थी, एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत जिसे अंग्रेजों ने अमेरिका पिंडारी के लिए बनाया था। और ये टोंक रियासत में जो थी यह सेकंड चरण के अंदर शामिल की गई। और शाहपुरा, ये शाहपुरा जयपुर वाला नहीं है, ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर है, जो उस समय मेवाड़ रियासत में हुआ करता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से यह शाहपुर जो था यह मेवाड़ की ही अर्ध स्वायत्त, यानी भीलवाड़ा के अंदर एक रियासत थी छोटी सी। हम ये भी पढ़ते हैं कि शाहपुरा जो थी यह राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। यह भी द्वितीय चरण में शामिल की गई। इसके अलावा प्रतापगढ़ है, यानी हम ये कह सकते हैं 9 रियासत, यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा और प्रतापगढ़, 9 रियासत और 2 ठिकाने। एक लावा ठिकाना जो कि टोंक में था और एक कुशलगढ़ ठिकाना जो कि बांसवाड़ा के अंदर था। इन्हें इसमें शामिल किया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय चरण जिसे हम पूर्व राजस्थान संघ कहते हैं, इसका उद्घाटन जो था 25 मार्च 1948 किया गया और इसको उद्घाटन किया था VN गोडगिल ने। इसमें 9 रियासत और 2 ठिकाने, एक कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा के अंदर था और एक लावा जो टोंक के अंदर था, ये दोनों ही इसमें शामिल किए गए। हम ये कह सकते हैं 9 रियासत प्लस 2 ठिकाने इसमें शामिल किए गए, 2 ठिकाने शामिल किए गए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो द्वितीय चरण जो है, जिसको हम पूर्व राजस्थान संघ कहते हैं, इसकी राजधानी जो थी वे कोटा बनाई गई और कोटा के महाराव भीम सिंह को द्वितीय को कोटा में 2 भीम सिंह हुए हैं। और जो भीम द्वितीय जो था उस समय उसे, यानी द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ के अंदर इसे राजभवन बनाया गया। यानी भीम सिंह सेकंड कोटा को इसमें राजप्रमुख बनाया गया। यदि मैं बात करता हूँ इसे प्रधानमंत्री कौन बनाए गए, इसमें गोकुल लाल आसावा जो कि शाहपुरा के थे, उसे इसमें यानी गोकुल लाल आसावा को इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं थर्ड चरण पढ़ते हैं। यदि हम तृतीय चरण की बात करें, तृतीय चरण को हम संयुक्त राजस्थान नाम देते हैं और यह 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और यदि हम बात करते हैं इसमें क्या क्या शामिल हुआ, साथ ही जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो हमारा पूर्व राजस्थान संघ जो है, इसमें 9 रियासत प्लस 2 ठिकाने शामिल किए गए थे और इसे हमने कहा था पूर्व राजस्थान संघ। और पूर्व राजस्थान संघ में क्या काम किया, आगे देखिए पूर्व राजस्थान संघ जो पहले बन चुका था उसी में मेवाड़ राष्ट्र को शामिल कर दिया और अब इसे कहा गया संयुक्त राजस्थान। यानी इसे जो तृतीय चरण जो था इसे अब कहा गया संयुक्त राजस्थान। यानी पूर्व राजस्थान संघ में ही उदयपुर यानी मेवाड़ राष्ट्र को मिलाया गया और अब
जो राजधानी जो थी उसको कोटा से हटा करके जयपुर लाया गया। यानी हम ये कह सकते हैं जो तृतीय चरण जो है उसमें राजधानी बनाई गई है उदयपुर। और ध्यान दीजिएगा इसमें जो राज प्रमुख है, राज प्रमुख बनाया गया मेवाड़ के या हम उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह को, और इसके प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा जो कि उदयपुर के निवासी थे, इसे बनाया गया। इसके बाद हम यदि चतुर्थ चरण यानी वृहत राजस्थान की बात करते हैं तो इसका गठन किया गया 30 मार्च 1949 को। इसी दिन हम मनाते राजस्थान दिवस, इसी दिन हम मनाते हैं राजस्थान दिवस, क्योंकि इस समय लगभग राजस्थान की मेन लगभग शामिल हो गई थी और लगभग राजस्थान निर्माण हो गया था। इसीलिए 30 मार्च 1949 को हम राजस्थान का प्रथम दिवस मनाया और तभी से लेकर हम आज तक 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो साथियों चतुर्थ चरण जो है जिसे हम कहते हैं वृहत राजस्थान कहते हैं, यह 30 मार्च 1949 को बना और इसका उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और इसमें कौन कैसे शामिल हुई, साथ ही इससे पहले जो हमने पढ़ा है संयुक्त राजस्थान, उस संयुक्त राजस्थान के अंदर ही हमने 4 रियासत जो कि राजस्थान की बड़ी बड़ी 4 रियासत, यानी जयपुर रियासत जो जनसंख्या सबसे बड़ी थी, जयपुर रियासत जो कि उस समय जनसंख्या सबसे बड़ी थी, इसके बाद जोधपुर रियासत जो कि उस समय क्षेत्र में सबसे बड़ी थी, और इसके बाद जैसलमेर और बीकानेर, इन 4 रियासतों को संयुक्त राजस्थान मिलाया गया, संयुक्त राजस्थान में मिलाया गया और इसे कहा गया वृहत राजस्थान। इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई, इसकी राजधानी जयपुर बनाई गई। अब साथियों हम राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख और महाराज प्रमुख यहाँ 2 बनाए गए हैं, 2 बनाए गए हैं। यहाँ महाराज प्रमुख जो है बनाया गया है मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया है। साथियों यहाँ राज प्रमुख और एक महाराज प्रमुख 2 बनाए गए हैं, ये ध्यान रखना है। यदि हम महाराज प्रमुख की बात करें तो यह महाराणा भोपाल सिंह को बनाया गया है, और यदि हम राज प्रमुख की बात करें तो यह मानसिंह द्वितीय जो कि मानसिंह द्वितीय जो थे, जयपुर के राजा मानसिंह द्वितीय जो थे, उन्हें यहाँ राज प्रमुख बनाया गया। और हीरालाल शास्त्री जो कि जयपुर के निवासी थे, उन्हें यहाँ प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी हम ये कह सकते हैं जो कि राजस्थान के चतुर्थ चरण जो है राजस्थान के चौथे चरण के अंदर एक राजप्रमुख बनाया गया और दूसरा महाराज प्रमुख बनाया गया। महाराज प्रमुख बनाया गया महाराणा भोपाल सिंह को, और राजप्रमुख बनाया गया मानसिंह द्वितीय को जो कि जयपुर के निवासी थे, जयपुर के राजा थे। और यदि हम चौथे चरण की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री जो कि जयपुर के निवासी थे। इसके बाद हम यदि 5 चरण की बात करें तो 5 चरण को हम नाम देते हैं संयुक्त वृहत राजस्थान, संयुक्त वृहत राजस्थान। और इसका जो उद्घाटन जो हुआ था यह 15 मई 1949 को किया गया था, उद्घाटन किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। साथियों कुछ भी नहीं है जो हमारा वृहत राजस्थान बना है, इसमें हमने मत्स्य संघ को जोड़ दिया है। यानी मैंने बताया था आपको कि एक शर्त रखी गई थी, वे रियासत ही स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी आय 1 करोड़ ज़्यादा हो और जनसंख्या जो थी 10 लाख जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा हो। लेकिन साथियों जो रियासत छोटी थी, जो इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने क्या काम किया, छोटे रियासतों ने मिलकर संघ बना लिया। और ऐसी ध्यान दीजिएगा हमारी 4 रियासत जो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये भी छोटी रियासत थी, जनसंख्या कम थी और आय भी कम थी। अतः इन्होंने मिल करके मत्स्य संघ बनाया। और मत्स्य संघ जो था उस मत्स्य संघ को 15 मई 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन करके इसको शामिल कर दिया वृहत राजस्थान में। वृहत राजस्थान यानी वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ ये कहलाए संयुक्त वृहत राजस्थान। यानी हम ये कह सकते हैं जो वृहत राजस्थान जो था उसमें मत्स्य संघ को शामिल कर दिया और अब यह कहलाया संयुक्त वृहत राजस्थान। साथियों यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि भरतपुर के राजा जो थे वह भरतपुर को
और धौलपुर राजा भी धौलपुर को यूपी मिलाना चाहते थे, लेकिन जनता जो थी राजस्थान के मिलने के पक्ष में थी, लेकिन जो शासक जो थे वे यूपी मिलना चाहते थे। तो जनता की राय ली गई, एक कमेटी बनाई गई जिसे हम कहते हैं शंकर राव देव समिति कहते हैं। इस समिति ने जब निरीक्षण किया तो पाया कि जनता जो है वह राजस्थान मिलना चाहती है। तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर जो मतदान संघ जो था उसे राजस्थान मिलाया गया, यानी उससे राजस्थान मिलाया गया। इस प्रकार जो है ये कहलाया संयुक्त राजस्थान। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है मतदान संघ को किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर राजस्थान मिलाया गया, तो साथ ही ध्यान रखना है शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर इसे राजस्थान मिलाया गया। राजधानी की बात करूं तो राजधानी जयपुर रखी गई और राजा मानसिंह जो थे वह राज प्रमुख बने रहे और हिला शाह जो थे वह पीएम प्रधानमंत्री बने रहे। यदि मैं आगे बात करता हूं, इसको ध्यान रखना है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। इसके बाद मैं बात करता हूं छठा चरण, जिसे हम कहते राजस्थान। इसका जो उद्घाटन किया गया है वह 26 जनवरी 1950 को किया गया है और इसमें सिरोही जो रियासत थी उसे राजस्थान मिलाया गया और इसे कहा गया राजस्थान। यानी 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में सिरोही को मिलाया गया, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वे चाहते थे कि आबू और देलवाड़ा जो कि पर्यटन स्थल थे और वहाँ अच्छे से मंदिर हैं जैन धर्म के, और वहाँ आप जानते हो माउंट आबू जो है वह पर्यटन स्थल है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि आबू देलवाड़ा को गुजरात में मिलाया जाए, लेकिन साथियों उस समय तो यानी हम कह सकते छठे चरण में 26 जनवरी 1950 में तो केवल सिरोही को मिलाया गया, आबू और देलवाड़ा क्षेत्र को छोड़ दिया गया और जयपुर राजधानी बनी रही और मानसिंह द्वितीय जो थे वह राज प्रमुख बने रहे। ये मानसिंह द्वितीय है, यह राज प्रमुख बने रहे और हिला शाह जो थे वह पीएम बने रहे, प्रधानमंत्री बने रहे। यदि मैं आगे बात करता हूँ अंतिम चरण की, तो अंतिम चरण और सातवां चरण जो है इसका जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 किया गया था। साथियों जो राजस्थान हम देखते हैं इसका निर्माण कब हुआ, तो ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बनता है राजस्थानीकरण कब पूरा हुआ। ये जो वर्तमान राजस्थान जो है ये कब अस्तित्व में आया। ये राजस्थान जो है जिस राजस्थान को हम देखते हैं वर्तमान में, ये राजस्थान जो है 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया। यानी हम ये कह सकते हैं राजस्थान जो है इसका एकीकरण जो है वह 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। और इसमें क्या हुआ, उदाहरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। और ध्यान दीजिएगा इससे पहले जो आबू देलवाड़ा क्षेत्र जो था जो छोड़ दिया गया था, जिसे राजस्थान नहीं मिलाया गया था, अब 1 नवंबर 1956 को आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र था पर्यटन स्थल उसको राजस्थान मिलाया गया। इसके अलावा साथियों एक राजस्थान के अंदर एक केंद्र प्रदेश टेरिटरी थी, यानी केंद्र प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा जो था उसे भी, जो कि पहले अलग था राजस्थान में शामिल नहीं था, उससे भी 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र जो था उससे भी राजस्थान मिला दिया गया। यानी जो केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था उससे भी राजस्थान मिला दिया गया। इसके बाद ये बात ध्यान रखनी है, झालावाड़ का कुछ क्षेत्र था सिरिंज जो था वह एमपी को दिया गया और एमपी का एक क्षेत्र है सुनील टप्पा वह राजस्थान मिलाया गया। यानी सुनील टप्पा क्षेत्र जो है, सुनील टप्पा मैंने लिखा नहीं है, सुनील टप्पा एक क्षेत्र है उसे राजस्थान मिलाया गया। और सिरन क्षेत्र जो है इसे झालावाड़ से हटा करके राजस्थान हटा करके एमपी को दिया गया और सुनील टप्पा क्षेत्र जो है यह राजस्थान मिलाया गया। इसकी राजधानी की मैं बात करता हूँ, राजधानी जयपुर ही बनी रही और गुरमुख निहाल सिंह। साथियों 1 नवंबर 1956 को क्या काम किया गया, राज्य का पुनर्गठन किया गया और जो हमारा 20 श्रेणी का राज्य था वह 20 श्रेणी राज्य जो राज्य 3 प्रकार के थे ABC, उस श्रेणी को राज्यों की श्रेणी समाप्त कर दिया गया और सभी राज्य राजस्थान में बराबर कर दिए गए। यानी जो श्रेणी थी ABCD उसे समाप्त कर दिया गया। और फिर क्या हुआ,
जो 1 नवंबर 56 को जो राज्य प्रमुख का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद जो है वह शुरू किया गया। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, जो राज्यपाल जो है राजस्थान के प्रथम बने गुरमुख निहाल सिंह। साथियों, इसमें हम देख रहे हैं राज्य प्रमुख जो है वह बने आ रहे हैं, लेकिन 1 नवंबर 56 को राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया और इसके जगह राज्यपाल जो पद है वह सृजित किया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाया गया गुरमुख निहाल सिंह को। और गुरमुख निहाल सिंह जो थे यह इससे पहले दिल्ली के सीएम रह चुके थे और इसे बनाया गया राजस्थान का प्रथम राज्यपाल। इसके बाद हम देखते हैं जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ 1 नवंबर 56 को, उस समय ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री पद समाप्त कर दिया गया और उसके जगह मुख्यमंत्री पद लाया गया और राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। यानी हम ये कह सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, जब राजस्थान का एकीकरण 1 नवंबर 56 को पूरा हुआ तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो साथ ही उस समय 1 नवंबर 56 को मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे जो कि उदयपुर के निवासी थे। साथ ही इस प्रकार हमने राजस्थान के एकीकरण को पढ़ा। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, इसमें ध्यान रखना है कि कब कब किस गठन हुआ। साथियों 17, 18, 25, 18 यानी 30 मार्च, इस प्रकार जो डेट है इनको सीरीज से याद कर लीजिएगा। वह पूछ सकता है द्वितीय चरण गठन कब हुआ, तो दिनांक जो डेट जो है इनको ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है कौन से चरण का गठन किसने किया और किस चरण में कौन कुछ ऐसा शामिल हुई, ये भी ध्यान रखना है। राजधानी पूछ सकता है आपसे और पूछ सकता है राज्य प्रमुख कौन बनाया गया, राज्य प्रमुख जो है इसको ध्यान रखना है। राज्य प्रमुख, यदि हम तृतीय चरण की बात करते हैं तो वहाँ राज्य प्रमुख बनाया गया और महाराज प्रमुख बनाया गया। राज्य प्रमुख बनाए गए सवाई मानसिंह द्वितीय जो कि जयपुर के शासक थे और महाराज प्रमुख बनाए गए महाराणा भोपाल सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे, महाराणा थे। ये ध्यान रखना है। इसके बाद ध्यान रखना है कि जो राजप्रमुख पद है कब समाप्त किया गया, वह 1 नवंबर 56 को समाप्त किया गया और उसकी जगह लाया गया राज्यपाल पद लाया गया या सृजित किया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने गुरमुख निहाल सिंह। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, यानी उस समय प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया था और मुख्यमंत्री पद का सृजन किया गया था और राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर निवासी थे। यदि साथियों आप 4-5 बार वीडियो को देखेंगे तो सारे याद हो जाएंगे। मुझे भी पता है कि इसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी डेट हैं और यानी सब रटने का है, इसके अंदर समझने की बातें कम हैं, रटने की ज़्यादा हैं। यदि 4-5 बार आप देखोगे वीडियो को आपको याद हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारा चैनल जो है ये नया चैनल है, आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें। साथियों कुछ लोग लाखों रुपए कोचिंग लूट लेते हैं आपसे और फिर भी आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं और हम आपको यूट्यूब पे देखना भी धीरे धीरे बहुत सारे टॉपिक्स, चाहे साइंस हो चाहे GS GK हो, सारे टॉपिक हम धीरे धीरे लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद।